एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑटोनॉमी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का थंबनेल है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस में कौन कौन से वर्ड होते हैं, इनका यूज कहाँ होता है और ये किस तरीके से यूज होते हैं और कब हमें इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज करना होता है, किस तरह के सेंटेंसेस में। ये सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन की इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है। इससे पहले आपको याद होगा तो आपने पढ़ा होगा इंडेफिनिट आर्टिकल्स। दो पढ़ते हैं ना, डेफिनिट आर्टिकल्स और इंडेफिनिट आर्टिकल्स। दो तरह के आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें ये जो डेफिनिट होता है ये हमारा निश्चित कहलाता है, निश्चित होता है, ठीक है। और ये जो दूसरा होता है हमारा ये अनिश्चित होता है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग अनिश्चित प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि अनिश्चित सर्वनाम। यहाँ पे देखिए, इनडिफिनिट प्रोनाउंस का मतलब कि टू पॉइंट आउट इनडिफिनिट पर्सन या थिंग्स, कि हम लोग इसमें ऐसे पर्सन्स को, ऐसे थिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं जो कि अनिश्चित होता है, जिसमें हमें क्लियर नहीं होता है कि कौन हो सकता है ना। अब जैसे कि हम लोग अगर यूज कहें कि somebody, जैसे हम कहें कि somebody has beaten him, किसी ने उसे पीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, किसी ने उसे पीटा है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किसी ने, somebody, किसी ने मतलब कोई भी हो सकता है उसके भाई ने पीट दिया, हो सकता है उसके दोस्तों ने, हो सकता है या फिर कोई और। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग somebody का यूज किए तो यहाँ पे ये निश्चित नहीं है कि किसने उसको हर्ट किया, किसने उसको पीटा। यहाँ पे हमारा ये जो somebody है वो क्या है, इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, ये क्लियर नहीं है कि किसने उसको पीटा, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे कि हम कहें कि गिव मी, इसके अलावा हम और भी चीजों का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि एवरीबडी हेट्स हिम, एवरीबडी हेट हिम, यहाँ पे देखिए एवरीबडी हेट्स हिम, यहाँ कहा जा रहा है कि सभी लोग उससे नफरत करते हैं या सभी लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे कहा जा रहा है सभी लोग, तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि टोटल के टोटल सभी लोग कंप्लीटली उसे क्या करते हो, डिसलाइक करते हो, टोटल उसे हेट करते हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि इसमें से 2-4 लोग कुछ ऐसे हों जो उसको पसंद करते हो, जिन्हें उसकी आदतें पसंद हो, और इसमें से 80% हमारे ऐसे भी ऐसे होंगे जो इसको हेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया, यहाँ पे ऐसा यूज नहीं किया कि कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे कहा गया कि सब लोग, एवरीबडी, यानी कि सभी लोग उसे क्या करते हैं, उससे नफरत करते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस में कैसे वर्ड आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एवरी, समबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ठीक है। ये बड़ी आ रहा है लास्ट में, थोड़ा सा फनी लगता है पढ़ने में, इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, याद भी हो जाता है। अगर आप इसको सॉन्ग के फॉर्म में याद करो, जैसे समबडी, नोबडी, एनीबडी, है ना, थोड़ा सा राइमिंग सीन जैसा लगता है। तो इस तरीके से देखिए, एवरीबडी, यहाँ पे हमने बड़ी छोड़ दिया है, तो ये था एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, और एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। ओके, अगला देखिए, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। यहाँ पे एनीवन, नो वन, समवन और एवरीवन। आगे नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, इनफ और फ्यू। अब आप कहोगे कि बोथ मतलब तो मैम दोनों होता है, बोथ का यूज हम लोग दोनों के सेंस में करते हैं, लेकिन सही कह रहे हो आप कि बोथ का मतलब दोनों होता है। लेकिन ये भी कहीं ऐसा होता है जहाँ पे इसको इंडेफिनिट के सेंस में यूज किया जाता है, पढ़ेंगे उसको भी। फिलहाल देखिए, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि somebody has stolen my watch, somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। यहाँ पे देखिए, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, हो सकता है मेरे किसी दोस्त ने लिया हो। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे दोस्त ने मेरी घड़ी चुरा ली है, मैं कह रही हूँ कि somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर नहीं है कि किसने वॉच चुराया है, ठीक है ना। यहाँ ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि वॉच किसने चुराया है, किसने स्टोर किया है वॉच को। तो यहाँ पे यूज कर दिया गया है किसका, somebody का। ओके, मतलब कि जो somebody है हमारा, जब यहाँ पे निश्चित नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कौन सा प्रोनाउन है हमारा, इंडेफिनिट। क्योंकि इंडेफिनिट में क्या बताया गया है कि ये हमेशा ऐसी चीजों को पॉइंट आउट करता है जो इंडेफिनिट है,
ऐसी चीजों को प्रदर्शित करता है, ऐसी चीजों को दिखाता है जो इंडिफिनिट होती है, चाहे वो पर्सन्स हो या थिंग्स हो। तो यहाँ पे जब somebody कहा जा रहा है मतलब कि ये इसमें कौन से किस पर्सन ने घड़ी चुराई है ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। ये था हमारा somebody। अगला देखिए, अगला है everyone। everyone believed him, everyone believed him। सभी लोग उस पर भरोसा करते हैं, सभी लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग एवरीवन कह रहे हैं तो कौन से लोग, कितने लोग, ठीक है ना, कौन लोग, एवरीवन कह रहे हैं सभी लोग उस पर भरोसा करते हैं। यहाँ क्लियर नहीं है कि उसके चाचा भी, उसके पापा भी, उसकी मम्मी भी, हो सकता है उसका भाई उस पर बिलीव ना करता, ओके, तो ये सेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे यूज किया गया है एवरीवन का। और जबकि एवरीवन क्या है हमारा, अनिश्चित है, और जो अनिश्चित होता है वो क्या होता है, अनिश्चित सर्वनाम। प्रोनाउन में बताया गया है ना, प्रोनाउन मीन्स एक शॉर्ट फॉर्म होता है, हम लोग जो कि ऐसे नॉर्मली याद करने के लिए करते हैं। प्रोनाउन मीन्स यूज्ड फॉर नाउन, है ना, यूज्ड फॉर नाउन। और जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कि संज्ञा के स्थान पर, यानी कि प्लेस ऑफ नाउन। और प्रोनाउन में अगर हम लोग नॉर्मली इसको याद करें सिंपल लैंग्वेज में, तो प्रोनाउन को हम याद कर सकते हैं यूज्ड फॉर नाउन, ठीक है। तो आप प्रोनाउन को इतना भी समझ सकते हो, अगर यूज्ड फॉर नाउन तो अब हम लोग नाउन के लिए यूज किए हैं, तो किस लिए यूज किए, ठीक है। देखिए नाउन की जगह पे हम लोग करते हैं यूज किसका, प्रोनाउन का, किस लिए कि इसका रिपीटिशन ना हो, है ना, बार बार ये रिपीट ना हो, जो नाउन है हमारा रिपीट ना हो, और जो हमारा सेंटेंस है वो क्या हो, नेचुरल लगे, ठीक है। इसलिए हम लोग करते हैं किसका, प्रोनाउन का यूज। तो जब यहाँ पे नाउन की जगह पे किया गया है इंडिफिनिट वर्ड का यूज, और तो जब अगर यहाँ पे किसी और वर्ड का यूज किया गया है नाउन की जगह, तो ऑब्वियसली वो प्रोनाउन होगा। और प्रोनाउन में भी अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है कि किसे कहा जा रहा है एग्जैक्टली, तो वो होता है हमारा कौन सा प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। क्लियर इतना। अब देखिए, few were hurt, many escaped। कह रहा है कि कुछ लोग घायल हो गए और कई भाग चले। many मीन्स कई। अब इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि 10 थे, यहाँ पे 10 भाग चले, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि 5 थे, 5 घायल हो गए, ओके। यहाँ पे बोला गया few का यूज किया गया है। few मतलब कुछ लोग घायल हो गए और कई भाग चले। escape मतलब भागना, तो ये कुछ लोग घायल हो गए और कुछ लोग और कई लोग भाग गए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी यूज किया गया है फ्यू का, जो क्या है, जो कि है इंडिफिनिट, मतलब कि ये निश्चित नहीं है कि कितने लोग थे, कौन लोग थे, मतलब कि ये भी है हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए नोबडी, यहाँ पे नोबडी का यूज किया गया है। नोबडी वाज देयर टू सेव दैट गर्ल। वहां पे कोई मौजूद नहीं था जो उस लड़की को बचा सके, ठीक है। उस लड़की को बचाने के लिए वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था, कोई भी, मतलब कि ये भी क्लियर नहीं है कि कितने लोगों को कहा जा रहा है, कौन से लोगों को कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ये भी क्या है हमारा, ये भी है इंडिफिनिट। तो जब ये निश्चित नहीं है तो ये हमारा कौन सा प्रोनाउन होता है, ये होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन, ओके। तो ये था, और इसमें आपको मेन चीज ये चीज आप याद करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये आसान भी है, आप आसानी से याद कर सकते हो। ये पूरे एग्जाम्पल्स मेनली आप इसको देखोगे, और कुछ थोड़े बहुत से रूल्स होते हैं जिनको याद करने के बाद समझ में आ जाता है कि कौन ये किसके लिए यूज हुए, ठीक है। क्योंकि इंडिफिनिट प्रोनाउंस है ये हमारा, तो इसमें आप अगर इन सभी को याद करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी के प्रोनाउंस को पढ़ेंगे अगले वीडियो में।